नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का इस क्लास में हम लोग मानव विकास में हम लोग क्या आज किसका एमसीक्यू करेंगे तो बाल्यावस्था का करेंगे। हम लोग देखिए नवजात काल का किए थे, किशोरावस्था का किए थे, शिशुअवस्था, ये सब सभी का हो गया। तो आज का इस क्लास में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, बाल्यावस्था का एमसीक्यू करेंगे। कि देखिए कि आप लोग को झारखंड माध्यमिक आचार्य में होम साइंस में कि बाल्यावस्था से आप लोग को किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग को आज के इस क्लास में आप लोग जुड़े रहिए, और एक बार जो भी स्टूडेंट नए होंगे वो तो एक बार सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए, और अपने भाई बंधुओं के पास एक बार इसको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज का सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोग को झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए जो भी स्टूडेंट का क्यूरी होगा कि झारखंड माध्यमिक आचार्य होम साइंस का कोर्स लेना होगा, तो आप लोग को देखिए इस नंबर पर 8789125229 में आप लोग कॉल करके झारखंड माध्यमिक आचार्य होम साइंस का कोर्स ले सकते हैं, और जोहार एग्जाम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का इस क्लास का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, वो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है क्वेश्चन में, तो वो देखिए क्या बोला है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये यूपी पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक ना, होम साइंस में। तो देखिए क्या कि किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है। अब बताइए किस अवस्था में यौन विरोध की भावना पाई जाती है, तो कौन सा अवस्था, शिशुअवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, या उत्तर बाल्यावस्था में, या किशोरा अवस्था में। तो किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये आप लोगों को ये पाया जाता है आप लोग को उत्तर बाल्यावस्था में पाया जाता है। किसमें, उत्तर बाल्यावस्था में। शिशुअवस्था में नहीं पाया जाता यौन विरोध की भावना, और किशोरावस्था में भी नहीं पाया जाता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है कि जो सामाजिक विकास होता है, इसमें सामाजिक विकास होता है ना, तो यौन विरोध की भावना इसमें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, यौन विरोध की भावना पाई जाती है, पाई जाती है। देखिए अब देखिए उत्तर बाल्यावस्था कितना होता है, 6 से 12 वर्ष की अवधि को हम लोग बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था, ठीक ना, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक ना। इस देखिए इस अवस्था में क्या होता है, विकास तेजी से होता है। क्या होता है, इसमें तेजी से विकास होता है इस अवस्था में। कौन सा, उत्तर बाल्यावस्था में। देखिएगा किसी भी लड़का हो या लड़की हो, इस अवस्था में क्या होता है, सभी का हाइट बढ़ने लगता है, शारीरिक विकास अच्छे से होने लगता है, सबसे अधिक होता है उत्तर बाल्यावस्था में, ठीक ना। अब देखिए हर्रोक जी ने भी दिए थे कि हर्रोक जी के अनुसार क्या बोले थे, तो वो देखिए कि ये 6 से 12 वर्ष की अवधि क्या है, उत्तर बाल्यावस्था की आयु माना गया है। और इसी आयु को 6 से 12 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वय संधि बोल सकते हैं, ठीक ना। मतलब वय संधि अवस्था स्टार्ट हो जाता है 6 से 12, ठीक ना, ठीक है। तो ये हर्रोक जी ने बोले थे। तो इसका राइट आप लोगों को पता हो गया, उत्तर बाल्यावस्था है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप लोग को एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दे दी है, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछा है, वो देखिए, तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। अब बताइए पूर्व जो बाल्यावस्था है उसकी विशेषता क्या होगा, चलिए आप लोग बताइए। तो पूर्व श्लेष अवस्था, समूह पूर्व अवस्था, जिज्ञासा वृत्ति अवस्था, या उपरोक्त में सभी। तो बताइए पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इसमें समूह पूर्व अवस्था इसकी विशेषता भी है, और जिज्ञासा वृत्ति अवस्था भी इसमें है। तो इसका वो ये तीनों फर्स्ट भी होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आप लोग को कंफर्म बता देना चाहते हैं, तो देखिए आप लोग को बता देना कि पूर्व बाल्यावस्था को कितने वर्ष हम लोग बोलते हैं, और उत्तर बाल्यावस्था को कितने वर्ष बोलते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए पूर्व बाल्यावस्था को कितना 2 से 6 वर्ष को हम लोग बोलते हैं, 2 से 6 वर्ष की अवधि को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पूर्व
बाल्यावस्था, और उत्तर बाल्यावस्था हम लोग बोलते हैं 6 से 12 वर्ष को हम लोग बोलते हैं, 6 से 12 वर्ष, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन में भी यहाँ हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या है कि बाल्यावस्था की जीवनकालिक विकास की महत्वपूर्ण अवस्था है। अब देखिए जो बाल्यावस्था है जीवनकालीन कैसा है, विकास की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया। अब देखिए बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया, वो कौन कौन सा है वो देखिए, एक पूर्व बाल्यावस्था है, एक उत्तर बाल्यावस्था है। देखिए पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, ठीक ना। देखिए अब देखिए कि पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे की आत्मनिर्भरता में उत्तरोत्तर वृद्धि होता है। अब देखिए जो पूर्व बाल्यावस्था होता है बच्चा में आत्मनिर्भरता में क्या होता है, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगता है, और यह अवधि पाठशाला में प्रवेश होती है। अब देखिए इसी अवधि में पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चा स्कूल जाने लगता है, आंगनबाड़ी जाने लगता है कि नहीं, इसी में अपना फर्स्ट पाठशाला में कदम रखता है पूर्व बाल्यावस्था में। अब देखिए इस प्रकार पूर्व बाल्यावस्था की निम्नलिखित विशेषता होती है। ये तीनों को आप लोग को बताए दिए हैं, डिस्कस कर दिए हैं क्वेश्चन में ही। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न में कि ... वर्ष की अवधि को गैंग उम्र से जाना जाता है। अब देखिए अब यहाँ देखिए कितना डीपली क्वेश्चन पूछ दिया। ये देखिए हरियाणा पीजीटी में पूछा हुआ, ये टीजीटी उत्तराखंड में पूछा हुआ। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, क्या है वीवीआई है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जीआईसी प्रवक्ता जो अभी निकला है यूपी टीजीटी में, उसमें भी आप लोग होम साइंस में ये पढ़ना है, ठीक ना। अब देखिए जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम में 2012 में पूछा हुआ है, ये 14 में भी पूछा हुआ है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो क्या है ... वर्ष की अवधि को गैंग उम्र से जाना जाता है। कौन सा ईयर को हम लोग गैंग की उम्र के नाम से जाना जाते हैं, 4 से 6 वर्ष को, या बताइए 6 से 11 वर्ष के, या 2 से 4 वर्ष के, या 1 से 2 वर्ष के। तो बताइए गैंग की उम्र कौन सा वर्ष है, तो ये आप लोग चलिए फटाक से बताइए कौन सा उम्र है। तो ये है आप लोग को 6 से 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए क्या है कि 6 से 11 वर्ष की अवधि को गैंग उम्र से जाना जाता है। यह वह अवस्था होती है जहां बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, नहीं बताइए जाना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था को माता पिता, शिक्षकों तथा अन्य वैज्ञानिकों द्वारा क्या है, उत्पत्ति अवस्था या प्रारंभिक स्कूल अवस्था या गिरोह अवस्था कहा जाता है। अब याद रखिएगा जो 6 से 11 वर्ष है, इस अवस्था को हम लोग और किस नाम से जानने जाएंगे, तो उत्पत्ति अवस्था, और एक प्रारंभिक स्कूल अवस्था भी याद रखिएगा, और गिरोह का अवस्था जिसको गैंग का अवस्था बोलते हैं, ठीक ना। तो इस अवस्था में भी बालकों में महत्वपूर्ण शारीरिक विकास और भाषा का विकास होता है, और संज्ञानात्मक जो इमोशनल डेवलपमेंट ये सब भी होता है, और सामाजिक विकास हो गया, मानसिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास भी होते हैं, ठीक ना। तो ये सभी विकास होता है बाल्यावस्था में बच्चे में। जो 6 से 11 वर्ष की उम्र में क्या क्या होने लगता है, शारीरिक विकास होने लगता है, भाषा का विकास होने लगता है, संज्ञानात्मक विकास होने लगता है, सामाजिक विकास होने लगता है, मानसिक विकास होने लगता है। ये सभी किसमें होता है, तो बाल्यावस्था में होता है। अब देखिए क्या है 4 नंबर प्रश्न में, 4 नंबर प्रश्न में क्या है, तो इसमें देखिए 4 नंबर प्रश्न में क्या है वो देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित कथन जिस प्रकार क्रम में बाल्यावस्था के दौरान देखे जाते हैं। अब देखिए कोहलबर्ग ने कथन दिए हैं, आप लोग को इस टाइप से कथन भी आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए वो हम लोग को बताना है किस सीरियल वाइज दिए थे, क्रम में दिए थे कोहलबर्ग जी ने। तो बताइए इसका
राइट आंसर क्या होगा, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए इसका क्रम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग को, देखिए हेडोनिस्टिक एवं इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, या ऑप्शन नंबर बी होगा, या ऑप्शन नंबर सी होगा, या डी होगा। चलिए तो इसका सीरियल नंबर आप लोग बताइए, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए आप लोग को एक्सप्लेनेशन में भी दे दिए हैं ये, ठीक है ना, जो सीरियल वाइज कोहलबर्ग के अनुसार दिए थे बाल अवस्था के दौरान, ये सभी देखा गया था। अब देखिए आगे देखिए क्या है 5वां नंबर प्रश्न में, ये देखिए 5वां नंबर प्रश्न में पूछा है कि किस अवस्था में बालक की विद्यालयी अंतःक्रिया परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती है। तो किस में अधिक हो जाता है, तो 5 से 6 वर्ष में, या 11 से 12 वर्ष में, या 18 से 19 वर्ष में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिए आप लोग भी बताइए, ये हो जाएगा 11 से 12 वर्ष हो जाएगा। देखिए 11 से 12 वर्ष की अवस्था में ही क्या होता है कि बालक की जो भी विद्यालय होता है ना, इसमें परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाता है। इसमें क्या होता है, परिवार की अधिक होता है, परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाता है। देखिए शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, क्या है, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति में क्या होता है, सर्वांगीण क्या होता है उसमें, तो विकास होता है कि नहीं, होता है। इसीलिए सभी बच्चे को विद्यालय जाना अति आवश्यक है, जिससे वो शिक्षा ग्रहण अच्छे से कर सकते हैं और इसमें सर्वांगीण विकास भी हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग 6ठा नंबर प्रश्न में। 6ठा नंबर प्रश्न में देखिए क्या है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय। अब देखिए आप लोग को जो प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय पूछ दिया, आप लोग को बताए हैं पिछले क्वेश्चन में, तो एक्सप्लेनेशन में ही। तो चलिए आप लोग बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आप लोग बताइए। तो चलिए तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, चलिए तो जन्म से 2 वर्ष, बताइए जन्म से 2 वर्ष, या 2 से 6 वर्ष, या 2 से 5 वर्ष, या जन्म से 15 दिन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग भी फटाक से जवाब दीजिए। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो प्रारंभिक जो बाल्यावस्था आप लोग को बताए हैं पिछले क्वेश्चन में, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक्सप्लेनेशन से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिल जा रहा है। तो देखिए ये यूपी में जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम में पूछा हुआ, और 2012 और 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। अब देखिए कि प्रारंभिक जो बाल्यावस्था का समय कौन सा है, तो ये आप लोग को बता दिए थे क्वेश्चन में ही, पिछले क्वेश्चन में। तो जन्म से 2 वर्ष से 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि नहीं होगा सर। आगे हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न में। देखिए 7 नंबर प्रश्न में क्या पूछा, वो देखिए 7 नंबर प्रश्न में क्या पूछा वो देखिए एक बार आप लोग, कि स्कूल जाने की उम्र में सामाजिक जो समूह ... बच्चे होते हैं। बताइए जो स्कूल जाने की उम्र में सामाजिक जो समूह होते हैं बच्चे क्या होते हैं, समान लिंग और मिलती जुलती उम्र के, या विपरीत लिंग और मिलती जुलती उम्र के, या समान लिंग और वैक्स, और विपरीत लिंग और वैक्स। तो क्या हो जाएगा, चलिए आप लोग भी देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता एग्जाम में पूछा हुआ, जो 11-12 का होता है ना प्रवक्ता एग्जाम, तो उसमें पूछा हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए आप लोग बताइए। तो 7 नंबर प्रश्न का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समान लिंग और मिलती जुलती उम्र होता है। इसी चलते स्कूल में सामाजिक समूह में बच्चे क्या जाने लगते हैं उसमें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता एग्जाम में 2015 में पूछा हुआ है, 14 में ये वैकेंसी निकला हुआ था। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न में क्या बोला है, इसमें देखिए क्या बोला है, कल्पनात्मक चिंतन किस आयु पर आरंभ होता है। देखिए ये भी प्रवक्ता एग्जाम में 2009 में पूछा हुआ है। तो कल्पनात्मक चिंतन किस आयु पर आरंभ होता है, 3 वर्ष में, 6 वर्ष में, 9 वर्ष में, या 12 वर्ष में। तो किस में होता है, चलिए आप लोग बताइए। तो ये किस में होता है, तो ये होता है आप लोग को 6 वर्ष में हो जाता है। किस में, तो 6 वर्ष इसका राइट आंसर होगा कि नहीं होगा सर। आगे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये देखिए। तो
किस दार्शनिक का कथन है कि बालक मनुष्य का पिता है। अब देखिए किस दार्शनिक का कथन दिए थे, कौन सा दार्शनिक कि बालक है जो मनुष्य का पिता है। तो कौन दिए थे, अल्पोर्ट ने, आगबर्न ने और निकोफ ने या वुडवर्थ या इनमें से कोई नहीं। तो कौन दिए थे कि बालक मनुष्य का पिता है। तो कौन सा दार्शनिक कथन ये दिए थे, तो ये दिए थे आप लोग को वुडवर्थ दिए थे, वुडवर्थ जी। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या है। देखिए अपने देश का सुयोग नागरिक बनने तथा अपने सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने की आवश्यक गुणों एवं क्षमताओं विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। तो कौन निभाता है, तो कौन निभाता है, चलिए बताइए, घर, स्कूल, वन या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो ये आप लोग को हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये आप लोग को स्कूल हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, स्कूल। आगे हम लोग देखते हैं क्या है 11 नंबर प्रश्न में, ठीक है। इसमें देखिए बालक का मन एक खाली स्लेट या टेबुला सा है, यह विचार दिया था। यह विचार कौन दिया था, तो जॉन लॉक ने या फ्रोबेल ने या प्लेटो ने या चार्ल्स डार्विन ने। तो कौन दिया था कि बालक का मन एक खाली स्लेट है और एक टेबुला सा है। तो ये कौन दिए थे, इसका कौन सा दार्शनिक का विचार है, तो चलिए आप लोग बताइए। तो क्या होगा 11 नंबर प्रश्न का, तो ये हो जाएगा जॉन लॉक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 12 का। देखिए क्या है कि विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है। तो देखिए जो विकास की दर है सर्वाधिक तीव्र किस में होता है, कौन सा अवस्था में होता है, शिशुअवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में या गर्भकालीन अवस्था में या यौना अवस्था में। तो किस अवस्था में होता है, तो बताइए विकास का जो सर्वाधिक तीव्र होता है किस अवस्था में होता है, तो ये होता है उत्तर बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए टीजीटी राजस्थान में 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए कि बाल्यावस्था जो संघात से निम्नलिखित मनोविकारी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो कौन सा मनोविकारी उत्पन्न हो सकती है वो देखिए, तो गंभीर असाचर्य या PTSD या नशाशोध या अवसाद। तो चलिए बताइए कौन कौन सा हो सकता है। तो ये आप लोग को देखिए यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो बताइए ये हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन सा, गंभीर आश्चर्य और आप लोग को PTSD और हो जाएगा अवसाद हो जाएगा, जबकि नशाशोध नहीं हो जाएगा, ये रॉन्ग होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या पूछा है कि बालकों के किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। देखिए 1 से 1.5 वर्ष की उम्र में या 1.5 वर्ष से 2 वर्ष की उम्र में या 2 से 3 वर्ष में या 3 से 4 वर्ष की उम्र में। तो बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है, तो किस में होता है, तो ये होता है आप लोग को 3 से 4 वर्ष की उम्र में क्या होता है, बालकों की ईर्ष्या उत्पन्न भाव अधिक होने लगता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, बालक मूल रूप से क्या अप्रसन्न होने लगता है, उसमें खुशी नहीं दिखाई देने लगता है, ठीक ना। और वो क्या होता है अत्यधिक क्रोधित होने लगता है इस अवस्था में 3 से 4 वर्ष के बीच में, ठीक ना। देखिए लड़कियों की अपेक्षा क्या है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ईर्ष्या अधिक होती है। अब देखिए इसमें कंपैरिजन कीजिएगा बॉय और गर्ल्स में, तो बॉय के अपेक्षा लड़कियों में अधिक क्रोधित होने लगता है इस अवस्था में, लगभग 1.5 वर्ष की अवस्था में। इसमें आप लोग को देखने के लिए 1.5 वर्ष तक आप लोग को देखने के लिए अधिक वृद्धि मिलेगा आप लोग को लड़कियों में ईर्ष्या, ठीक है ना, इस अवस्था में, ठीक है। तो इसका आप लोगों को पता चल गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए इसमें, तो देखिए उच्च गुणवत्ता वाला बाल देखभाल की मुख्य विशेषता है। अब देखिए इसमें उच्च गुणवत्ता वाला बाल देखभाल की मुख्य विशेषता कौन सा है, तो
वातानुकूल महत्वपूर्ण है, या देखभाल करता अच्छी तरह से प्रशिक्षित होने चाहिए, या पदार्थ एवं क्रियाएं आयु अनुसार, या कंप्यूटरों का प्रयोग करना, या स्वास्थ्य एवं सुरक्षा स्तर ऊंचे हो। तो इसका राइट आंसर चले आप लोग क्या प्रमुख जो विशेषता है इसमें, तो चलिए तो ये हो जाएगा आप लोगों को कौन कौन सा है। तो इसमें देखभाल करता अच्छी तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए, और इसमें आप लोगों को देखिए इसमें कौन सा हो सकता है, तो पदार्थ एवं क्रियाओं का आयु अनुसार, और इसमें स्वास्थ्य एवं सुरक्षा स्तर ऊंचे हो। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, एक बालक सावधान होगा जब वह समझेगा, क्या समझेगा, जानवरों का खतरा है, खेलना या चित्रकारी या दुआ सोपन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो बताइए एक बालक का सावधान कब होगा, जब उसको जानवरों से क्या होगा, खतरा होगा, तो वो अपने आप को समझने लगेगा कि हमको जानवरों से खतरा है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। तो चलिए आज का इस क्लास में हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का MCQ करेंगे जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और जो भी स्टूडेंट का क्यूरी होगा सर कोर्स लेना, तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे 8789125229 में आप लोग को संपर्क करके झारखंड माध्यमिक आचार्य होम साइंस का कोर्स आप लोग 2000 में मात्र ले सकते हैं। अभी 15 अगस्त का ऑफर चल रहा है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।